जय माता दी दोस्तों। आज हम माता जी की एक बहुत ही सुंदर पावन कथा लेकर आप सभी के समस्त उपस्थित हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी कथा कहानी आप तक शीघ्र ही पहुंच सके और माता जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, इसी कामना के साथ शुरुआत करते हैं कहानी की। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक भक्ति से लोटपोत युवती रहती थी। राधा के माता पिता बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, परंतु राधा बचपन से ही देवी की भक्ति में लीन रहती थी। उसके घर में हर साल नवरात्रि के दिन विशेष तैयारी होती। माँ राधा देवी के मंदिर सजाती, दीपक जलाती और पूरे 9 दिन तक व्रत रखकर देवी की आराधना करती। इस साल नवरात्रि का समय आया और राधा ने अटल निश्चय किया कि वह 9 दिन का व्रत बिना किसी कठिनाई के पूरा करेगी। उसने गांव में अपने मित्रों और रिश्तेदारों से व्रत की विधि और नियम के बारे में जानकारी ली। पहले दिन शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही राधा ने स्नान करके पीले वस्त्र धारण किए और देवी की मूर्ति के सामने बैठकर मंत्र उच्चारण किया। उसने माँ दुर्गा से अपने परिवार की सुख समृद्धि और गांव में शांति बनाए रखने की प्रार्थना की। पहला दिन पूर्ण होने के बाद राधा को एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसने सपना देखा कि माता जी उसके सामने खड़ी थी, हाथ में त्रिशूल लिए और मुस्कुराती हुई। राधा की आंखें खुली और उसने महसूस किया कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद उसके साथ है। दूसरे दिन गांव में अचानक भयंकर तूफान आया। पेड़ गिर गए और कई घरों की छतें उड़ गईं। लोग भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे, परंतु राधा ने अपने घर में शांतिपूर्वक ध्यान लगाकर व्रत किया। तभी अचंभित करने वाली घटना सुनाई। तूफान उसके घर के चारों ओर से बह गया और उसके घर की रक्षा हुई। गांव वाले इस अद्भुत घटना को देखकर शतबद्ध रह गए। उन्होंने महसूस किया कि राधा के व्रत और भक्ति का चमत्कार था। तीसरे दिन राधा ने माता के 9 रूपों की पूजा की। उसने देखा कि जो भी व्यक्ति उसकी भक्ति और माता के प्रति विश्वास के बारे में जानता था, उसके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। गांव के किसान कहते थे कि उनका फसल पहले से अधिक अच्छी होगी। व्यापारी कहते थे कि उनकी कमाई बढ़ेगी। बच्चे कहते थे कि माता जी उनकी पढ़ाई में मदद कर रही हैं। चौथे दिन राधा ने व्रत में अपने भोजन और पानी की भी विशेष व्यवस्था की। उसने केवल फलाहार किया और मन में यह संकल्प लिया कि यह व्रत श्रद्धा और भक्ति से ही पूरा होगा। उसी दिन गांव में एक वृद्ध महिला आई जो बहुत बीमार थी। राधा ने अपनी भक्ति और देवी की आराधना के माध्यम से महिला के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद महिला स्वस्थ होकर अपने घर लौट गई। गांव वाले चकित थे कि कैसे राधा की भक्ति से ऐसा चमत्कार हुआ। 5वें दिन राधा ने माता दुर्गा के प्रत्येक रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धरात्रि की पूजा की। प्रत्येक दिन उसका मन भक्ति, ध्यान और श्रद्धा में लग रहा था। तभी उसे एक और अद्भुत अनुभव हुआ। गांव में एक गरीब परिवार था जिसका छोटा बच्चा बीमार था और अस्पताल जाने के लिए पैसे नहीं थे। राधा ने माता जी से प्रार्थना की और चमत्कार हुआ। अचानक गांव में एक दानी व्यक्ति आया और उसने पूरे परिवार का खर्च उठाया। लोग कहते थे यह राधा के व्रत और माता की कृपा से हुआ है। छठे दिन राधा ने ध्यान और मंत्र उच्चारण में अधिक समय बिताया। उसी समय गांव में एक बड़ा हादसा होने वाला था।
एक कुएं का किनारा टूटने वाला था, परंतु राधा ने माता के नाम का जप करते हुए और अपने घर के आंगन में दीपक जलाकर एक प्रकाश से सुरक्षा कवच बनाया। चमत्कार हुआ, कुएं का किनारा टूटने से पहले ही मजबूत हो गया और कोई हानि नहीं हुई। 7वें दिन राधा ने व्रत के नियम और उपवास की कठोरता का पालन किया। उसने देखा कि न केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, बल्कि गांव में भी लोगों में सकारात्मक ऊर्जा फैल रही है। गांव वाले अब उसके व्रत और भक्ति के चमत्कारों के साक्षी बन चुके थे। 8वें दिन राधा ने माता जी के चरणों में फूल और श्रृंगार अर्पित किया। तभी उसे दर्शन हुआ। एक दिव्य ज्योति उसके घर में प्रकाशित हुई, जो पूरे गांव में फैली। लोग इसे देवी की कृपा मानते हुए राधा की भक्ति की सराहना करने लगे। नवरात्रि का अंतिम दिन आया। राधा ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ व्रत का समापन किया। उसने माता जी से अपने गांव और परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। उसी समय गांव के एक व्यापारी ने घोषणा की कि पूरे गांव के लिए एक मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि माता दुर्गा की भक्ति और शक्ति हर किसी तक पहुँचे। इस प्रकार राधा के व्रत और भक्ति से न केवल उसके परिवार और गांव में चमत्कारिक घटनाएं हुई, बल्कि लोगों में भक्ति और श्रद्धा की भावना भी जागृत हुई। गांव के लोग अब हर साल नवरात्रि में राधा की भक्ति और उसके व्रत की कथा सुनाते और माता की कृपा के अनुसार के अनुभव को साझा करते। नवरात्रि व्रत से व्यक्ति के शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। व्रत रखने से घर और समाज में शांति और सुख समृद्धि आती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। व्रत और भक्ति से कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षा और चमत्कार मिलते हैं। यह व्रत आत्म संत शक्ति, श्रद्धा और संयम का प्रतीक है। माता रानी अपने भक्तों को हमेशा आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जय माता दी लिखें और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।